यूपी के मुरादाबाद में जिहादियों का उपद्रव देखने को मिला है। शिव भजन बजाने पर हिंदू युवक को बुरी तरीके से पीटा गया है। जिहादी मोहम्मद उस्मान और नूर रहमान ने एक हिंदू युवक को पीटा है। सावन के शिव भक्ति पर ये जो जिहादी है ये हमला किया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ई रिक्शा में हिंदू युवक जो है वो भजन बजा रहा था, इसी समय पर उसको पीटा गया है। हिंदू युवक की जो है 20 जिहादियों ने उसे मिलकर पीटा है। जाति के नाम पर गाली देकर उसकी पिटाई की गई है। बड़ी खबर आप तो बता रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तार करने के लिए टीमें बनाई, जिहादियों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें बनाई गई हैं और ऐसे में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। हिंदू युवक को पीटा गया है। भगवान के भजन बजाने पर उसको बेरहमी से पीटा गया, जिहादियों ने उसे पीटा है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 20 जिहादियों ने मिलकर एक हिंदू युवक को बुरी तरीके से पीटा है। हम सब जानते हैं सावन का पावन महीना शुरू हो गया है। इसी बीच हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने वाली एक शर्मनाक घटना सामने आई है। सावन के पवित्र महीने में जब पूरा देश शिव भक्ति में लीन है, वहीं जिहादियों ने हिंदू युवक को सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि वो अपनी ई रिक्शा में शिव भजन बजा रहा था। पीड़ित युवक ने एफआईआर में बताया है कि जिहादी मोहम्मद उस्मान, नूर रहमान और उनके साथ 20 अन्य लोगों ने उसे बेरहमी से पीटा। जिहादियों ने जाति सूचक गालियां देते हुए कहा, ये पहली बार नहीं है जब भी कोई हिंदू त्योहार या फिर पर्व आता है तो जिहादी कोई ना कोई बहाना लेकर हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए पूरी साजिश करते हैं। मामले में मुरादाबाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अब टीम गठित कर दी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये घटना जो हुई है, जिसमें 20 जिहादियों ने मिलकर एक युवक को पीटा है। हिंदू गाना बजाने पर, भगवान के गाने बजाने पर जिहादियों ने एक युवक को पीटा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुमित टंडन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, ये क्या कुछ पूरी घटना है जिस तरीके से एक हिंदू युवक को 20 जिहादियों ने मिलकर पीटा है भगवान के भजन बजाने पर, तो ये पूरा क्या मामला है, एक बार आप बता दीजिए। जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जिस तरह सावन का माह प्रारंभ होते ही ये यहाँ पर जहाँ दूर दराज से लोग कांवड़ का जल लेकर आ रहे हैं, कोई कई सौ किलोमीटरों से जल लेके आते हैं, उसी आस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए इन जिहादियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। और ऐसा लगता है जैसे पूरी षड्यंत्र के तहत वहां पर इकट्ठा थे लोग। एक साबिर चौक करके जगह पड़ती है, वहां से वो रिक्शा वाला ई रिक्शा निकल रहा था और अंकित जाटव जिसका नाम है, उसको यहाँ पर इन जिहादियों द्वारा 20 जिहादियों द्वारा घेर कर मारा गया है, जिससे उसने अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस प्रशासन को तहरीर दी है। और पुलिस प्रशासन ने बीते दिनों यहाँ पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लगातार मीटिंगें की गई कि सावन माह में लेकर क्या क्या सुरक्षा दिशा दिए गए। उसी क्रम में उसके बावजूद इन जिहादियों ने हिंदू आस्था को अपनी ठेस पहुंचाते हुए इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, जो अंकित जाटव को जाति सूचक शब्दों का अपमानित करते हुए, गाली देते हुए इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें पुलिस ने बहुत ही सतर्कता बरतते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और सूत्रों के बारे में हमें यह भी पता लगा है 2 लोगों को कल रात पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अभी कुछ ही देर बाद उसकी भी पुष्टि पुलिस प्रशासन द्वारा की जाएगी। आपको बता दें, बात की जाए तो मुरादाबाद में ये कोई पहली घटना नहीं है जो इस तरह के कुछ लोगों द्वारा माहौल खराब करने का प्रयास किया जाता है। इस जिहादियों के मंसूबे इतने बुलंद हो चुके हैं कि कोई ना कोई बहाना लेकर हिंदू आस्थाओं की जो त्योहार आते हैं उन पर जो है ऐसी घटनाओं के लिए ये अपनी रणनीति पहले से ही बना के रखते हैं। एक केवल गाना बजाने के पीछे शिव भक्त के जहां दूर दराज से लोग कांवड़ लेकर आ रहे हैं, कांवड़ का जल लेकर आ रहे हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, उसमें कहीं उनकी पूजा या उनका सम्मान देना तो दूर, उस तरह अपमानित करने के लिए एक गाना बजाने पर 20 लोगों ने एक जिहादियों ने एक हिंदू भाई को मारा है। और जो बात की जाए तो उसने तुरंत ही इस मामले में प्रशासन को संज्ञान दिया है और प्रशासन ने मामले पर संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई की है और अभी तक 3 लोगों को हिरासत में ले चुके हैं, जिन्हें जेल भेजा जा चुका है। 2 लोगों को सूत्रों के हवाले से ज्ञात हुआ है पुलिस ने पकड़ लिया है।
आगे बाकी लोगों के लिए धरपकड़ कार्रवाई पुलिस की लगातार जारी है। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से बताया कि 20 जिहादियों ने मिलकर युवक को पीटा है, तो आखिर ये लोग जिहादी दिखाना क्या चाह रहे हैं? हिंदू भजन बजाना इससे क्या परेशानी है? क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है और रिक्शा में हिंदू भजन बजाने में उनको दिक्कत क्या है? क्या दिखाना चाह रहे हैं ये लोग? जी मैं आपको बता दूं, बात की जाए तो अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ एक मुहर्रम का जुलूस निकला था, उसमें भी प्रशासन ने पूरी यहाँ पर बैठक करी थी और बातें कही गई थी। उसमें हिंदुओं ने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई। हिंदू लगातार कभी भी इस तरह की कोई भी वारदात को नहीं अंजाम देता। आखिर इन जिहादियों के मंसूबे क्या हैं जो हिंदू त्योहारों पर ही इन आस्थाओं को लेकर ये ऐसी घटना का अंजाम देते हैं? इस पर भी प्रशासन को सख्त रुख लेते हुए उन लोगों को पहले ही इस तरह जी लगातार बता दूं आपको, प्रशासन ने लगातार इस चीज को लेकर बात की है। लेकिन हम बता दें, हिंदू धर्म में जो आस्था का प्रतीक है सावन माह में इन लोगों द्वारा ऐसे कार्य कर इतना बड़ा जघन्य अपराध किया गया है कि वो ई रिक्शा चालक दहशत में है और पुलिस से अपनी जान की सुरक्षा को लेते हुए प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग लगातार करी है। पुलिस भी इसको बिल्कुल ढील न बरतते हुए लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और जो भी इसमें आरोपी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। बिल्कुल, हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि एक ही समाज के लोग, एक ही जिहादियों की तरफ से बार बार ऐसी घटनाएं की जाती है, बार बार धर्म यात्रा जो होती है उसको इस तरीके से ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है। आखिर क्या इनका जो उद्देश्य है वो क्या है? क्या दिखाना चाह रहे हैं? जी बात की जाए तो आपको ये बता दें मुराद में, ऐसा पहले भी कई बार हुआ था। कहीं इस तरीके की घटनाओं को लेकर उनके अपने मन में ऐसे मंसूबे थे, या बात की जाए तो कुछ लोगों द्वारा उन्हें इस तरह से सिखाया पढ़ाया जाता है, युवाओं को इस और आकर्षित किया जा रहा है कि आखिर इस जिहाद को किस तरह से आगे रखा जाए। और जो ये मंसूबे थे उनके मन में, जो साबिर चौक पर पहुंचते हुए उस ई रिक्शा चालक को यहाँ पर मारा गया है। और ई रिक्शा चालक ने लगातार बात की जाए तो उन्होंने कहा कि आप मुझे इस तरह की बातें क्यों कह रहे हैं, मैंने क्या किया है, केवल गाने बजा रहा हूँ। ई रिक्शा में दुनिया भर के गाने बजते हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सैकड़ों हजारों की तादाद में। क्या ये ई रिक्शा चलने बंद होने चाहिए, या इन ई रिक्शाओं में जो यहाँ पर है स्पीकर लगने बंद होने चाहिए? आखिर भोले के ही भजन बजाने पर इन लोगों की मानसिकता क्यों ठनकी और क्यों इस हिंदू जादव को मारा गया, ये एक बड़ा सवाल बनता है। बिल्कुल सुमित, आपने सही बोला। जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, भगवान भोले के गाने बजाने पर जिस तरीके से पीटा गया है 20 युवकों द्वारा, ये बेहद गलत है। और आप इस खबर पर अपडेट बनाए रखिए ताकि हम आपसे पूछते रहें इस घटना में क्या कुछ हुआ। लेकिन पुलिस को इस पर अब सख्त से सख्त कार्रवाई लेने की बिल्कुल जरूरत है।